हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में नाभिक के लिए मॉडल्स के बारे में अपने द्रव मॉडल या लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर अपने पास सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो भी हमने ज्ञात किया था। आज हम नाभिक का स्थायित्व स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यह एक है n/z का जो रेशियो है उसके बारे में हम जान रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या कि ऑलरेडी एक ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो इस ग्राफ में आपको देखने पर क्या है कि ये इस प्रकार का ग्राफ है कि इसमें एटॉमिक नंबर z यानी परमाणु जो कि प्रोटॉन्स की संख्या है वो और जो न्यूट्रॉन्स की संख्या जो n है इनके बीच में क्या है कि ये ग्राफ है खींचा गया है। क्योंकि अपने पास नाभिक के जो होता है वो नाभिक के अपने पास क्या है कि अगर कोई नाभिक के अगर किसी अन्य न्यूक्लियस में या अन्य नाभिक में कोई विघटित नहीं होता है तो इस प्रकार के नाभिक को हम क्या कि स्टेबल कहते हैं। और स्टेबल जो नाभिक होता है उसके लिए क्या होता है कि जो प्रति न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर अपने ये कह सकते हैं कि नाभिक की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो नाभिक है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस प्रकार यानी कि उस नाभिक को अगर हमें क्या है कि उसको विखंडित करना है तो उसको क्या है कि जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है उस बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा क्या उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपने पास इसमें क्या है कि नाभिक के स्थायित्व जो है इसका अपने पास अध्ययन करने के लिए अपने पास क्या है कि हम देखते हैं तो परमाणु क्रमांक Z और N के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है ये। और ये ग्राफ क्या है कि इस प्रकार का प्राप्त होता है और इस ग्राफ को जो है वो क्या कहते हैं, हम सेगर चार्ट कहते हैं। सेगर चार्ट, सेगर ग्राफ है के नाम से कहते हैं, या इसको हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ भी अपने पास इसको कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ है ये। इस ग्राफ को अगर अपने पास बहुत बारीकी से अपने पास इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो इस प्रकार की जो ये लाइन अपने पास है ये OB लाइन है। इस प्रकार इस रेखा के अनुसार अपन देखते हैं ये बारीक अपने पास इस प्रकार से स्टेबिलिटी इस प्रकार से रखते हैं इसमें जो, तो इसमें इस प्रकार से बैंड्स प्राप्त होते हैं जो नैरो बैंड्स होते हैं। तो ये नैरो बैंड्स होते हैं जो कि अपने पास ये स्टेबिलिटी जो रीजन है कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं अपने स्टेबिलिटी रीजन जो है इसमें ये इकट्ठा होने की इसमें प्रवृत्ति ये रखते हैं। और इन बैंडों से अपने पास ये गुजरने वाली जो रेखा अपने पास ये कहें कि ये जो OB रेखा है अपने पास यहाँ से अगर यहाँ तक अगर बात करते हैं ये रेखा ये B है अपने पास O से, तो ये रेखा है इसके जो इर्द गिर्द या इस रेखा के ऊपर जो होते हैं वो क्या ज्यादा स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कर्व कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, स्टेबिलिटी कर्व कहलाएगा। तो स्टेबिलिटी कर्व से बाहर जो भी अपने पास के जो न्यूक्लियस अपने पास दर्शाए गए हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं। या अपने पास ये कहें कि वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या है कि इस प्रकार विखंडित होते रहते हैं ताकि क्या है कि उसमें जो n/z का जो मान है, अनुपात है n/z का जो मान है वो इतना हो जाए कि वो क्या है कि इसमें के स्थायित्व के इस रीजन के अंदर क्या है कि वो आ जाए। तो इस प्रकार जो क्या है कि ये नाभिक के स्थायित्व के बारे में बताया गया। और इस प्रकार से अपने पास n/z के मान के लिए अपने पास क्या होता है, इसमें 3 प्रकार का क्या है कि विघटन होता है। 3 प्रकार का विघटन होगा। नंबर 1 अपने पास बात करें, इसमें पहला अपने पास विघटन है वो इस प्रकार से अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या है कि इस प्रकार अपने पास यह कहेंगे स्थायित्व या स्टेबिलिटी रीजन में पहुंचने के लिए जो अपने पास जैसे मान लिया हमने कि ZXA, जहां Z एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है, और अगर इसमें अपने पास के अल्फा डीके होता है तो अल्फा डीके अगर होगा तो अल्फा डीके अपने पास इस प्रकार से हो सकता है। इसमें क्या है कि 2 हीलियम 4 इसमें से निकलेगा। अल्फा का मतलब है 2 हीलियम 4 इसमें से क्या है कि निकल रहा है। तो 2 यानी इसमें से क्या है कि इसमें
कितने कम हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे, और इसमें से मास नंबर में से कितने कम हो जाएंगे, 4। तो इसको हम ये लिख सकते हैं z माइनस 2x और कितना आ जाएगा a माइनस 4। तो अपने पास क्या है कि इस प्रकार अपने पास क्या है कि इसमें ये अपने प्राप्त होते हैं 2 हीलियम 4, यानी कि 2 इसमें जो एक अल्फा कण निकल जाता है। या इसको अपने पास इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसमें पहुंचने के लिए अपने पास n और z दोनों की मात्राओं की कितनी कमी होगी, 2 कमी होगी, यानी कि 2 और 2 कितनी होगी, टोटल अपने पास क्या 4 होगी मतलब कमी। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास इसमें क्या आएगा अपने पास इसको, या इस प्रकार भी आप लिख सकते हो Zn। इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको कि जो अपन नया जो न्यूक्लियस प्राप्त हुआ अपने पास y प्राप्त हुआ अपने पास, y z में से अपने पास कितना कम हो गया, अपने पास 2 कम हो गया, और न्यूट्रॉन में से अपने पास कितना हो गया, 2 कम हो गया। तो इस प्रकार अपने पास ये नया न्यूक्लियस बन गया, और अपन नया न्यूक्लियस बन गया तो इसमें से अपने पास क्या निकल गया, 2 हीलियम 4 निकल गया। यानी कि अपने पास ये अपने पास बात करें ए में से 4 कम हो गए, 4 का मतलब हो गया 2 तो प्रोटॉन्स कम हो गए और 2 ही उसमें से क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स कम हो गए। यानी कि 2 इसमें से क्या कि प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो एक नया न्यूक्लियस हमें प्राप्त हो जाता है। और वो क्या कि 2, और ये तब तक एक प्रोसेस चलता रहता है जब तक है कि अपने पास इसमें जैसे कभी इसमें और डीके होता है, जैसे अल्फा है, बीटा बीटा जो है वो होते रहते हैं। तो इस प्रकार अल्फा डीके में भी करना पड़ेगा। दूसरा इसमें जो डीके है वो क्या है कि बीटा डीके है। बीटा डीके 2 प्रकार के होते हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा प्लस डीके क्या है, बीटा माइनस डीके क्या है। इसमें अगर आपने देखें इसके अंदर बीटा प्लस डीके में अगर कोई भी अपने पास न्यूक्लियस मान लो अपने पास है, जैसे ZXA है, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं XZ, यानी कि इसमें अपने कोई भी एक न्यूक्लियस है जिसमें Z प्रोटॉन नंबर है और N क्या है, न्यूट्रॉन संख्या है। तो अगर इसका जो अपना नया न्यूक्लियस बनेगा, मान लो नया न्यूक्लियस अपने पास क्या बना, Y बना, तो इसमें Y में क्या होगा अपने पास, क्या होगा जो इसकी प्रोटॉन संख्या है वो 1 कम हो जाती है, और जो इसकी क्या कि न्यूट्रॉन्स जो नंबर है वो क्या होगा, एक इसमें बढ़ जाएगा। न्यूट्रॉन्स नंबर इसका क्या हो गया, एक बढ़ गया। और प्लस इसमें क्या होगा, बीटा पॉजिट्रॉन, बीटा कण, या इसको ये कहें कि 0 इलेक्ट्रॉन अपने पास के पॉजिट्रॉन यानी E+ इसमें से निकल जाता है। तो इस प्रकार अपने पास क्या कि बीटा पॉजिटिव डीके, यानी कि इसमें पॉजिट्रॉन क्या कि मतलब निकलता है। तो इस प्रकार के जो डीके जो होता है वो क्या कहलाता है, तो बीटा पॉजिटिव डीके अपने पास इसको कह सकते हैं। एक इसमें अपना अगला जो डीके होगा वो क्या होगा, बीटा माइनस डीके होगा। यहाँ बीटा माइनस डीके में अपने पास क्या होता है, बीटा माइनस डीके में यहाँ जो है अपने पास ZX से अपने पास X Z यानी प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या, तो यहाँ अपने पास क्या Z1 की इसमें क्या संख्या बढ़ जाती है, और न्यूट्रॉन्स की संख्या में क्या हो जाता है अपने पास क्या इसमें एक कमी हो जाती है। तो इसको यहाँ पर अपने पास ये लिखेंगे, ये क्या है बीटा माइनस अपने पास प्राप्त होता है। बीटा माइनस हमने क्या है इसमें इसके इलेक्ट्रॉन कण निकलता है, क्या निकलता है इसमें, इलेक्ट्रॉन से निकलते हैं। तो इस प्रकार अपने पास क्या है कि जो सेगर चार्ट में अपने पास ये दिखाया गया है कि इसमें अल्फा डीके जो तीनों प्रकार के जो डीके हैं, अल्फा, बीटा प्लस, बीटा माइनस अपने पास है, ये अपने पास इसके अंदर ये दिखाया गया है। इसमें अगर अपने देखते हैं, क्योंकि ये जब तक डीके होते रहते हैं जब तक इसमें क्या कि वो जो न्यूक्लियस है वो अपना स्थायित्व प्रदान नहीं कर लेता है। अब इसमें देखते हैं अपने पास इस सेगर चार्ट से अगर इसका अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर अपन देखने पर अपने कुछ नाभिक ऐसे होते हैं या जिसमें प्रोटॉन संख्या अपने पास क्या Z समान होती है। इसमें क्या होगा अपने पास है Z समान होती है। तो उसी स्थिति में अपने पास क्या है, जैसे मान लो अपने पास क्या है कि Z क्या होती है अपने पास समान होती है, यानी जैसे 1H1 या कहें 1H2, इन सब में 1H3, तो इन सब में क्या प्रोटॉन संख्या जो है 1 1 ये क्या है समान होते हैं। तो इस प्रकार के जो न्यूक्लियस है वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स कहलाएंगे, यानी कि समस्थानिक कहलाते हैं। और जिसको अपने पास इस सेगर चार्ट में अगर अपने पास देखते हैं तो सेगर चार्ट में अपने पास इस लाइन पे अपने पास क्या होते हैं कि ये लाइन अपने पास प्राप्त होते हैं। जैसे ये देखो आप, ये है, इसमें क्या होता है अपने पास
यानी कि इसमें प्रोटॉन संख्या, जैसे इसमें कहीं भी प्रोटॉन संख्या होती है इक्वल होती है, प्रोटॉन संख्या अगर इक्वल है तो इस प्रकार के अपने इस लाइन से अपने इस प्रकार की लाइन से दर्शाया जा सकता है। और दूसरा इसमें देखते हैं अपने पास, अगर जिनमें क्या कि प्रोटॉन की जगह अपने पास क्या कि न्यूट्रॉन्स, मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन्स अगर समान हो, न्यूट्रॉन्स की अगर संख्या समान होती है तो इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉन्स या आइसोटोन्स कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जो अपने पास क्या कि इस कर्व के अंदर अपने पास देख रहे हो तो इसके अंदर ये जो अपने सेगर चार्ट के अंदर क्या कि इस लाइन के ऊपर क्या स्थित होते हैं, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसी प्रकार से अगर इसमें अपने पास देखते हैं कि वे नाभिक जिसके अंदर क्या है कि द्रव्यमान संख्या S का जो मान है वो क्या होता है, समान होता है, या कहें कि N प्लस Z का जो मान है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स प्लस है प्रोटॉन्स की जो मास नंबर है उसका मान अगर समान होता है तो इस प्रकार के जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संभारित या कहें आइसोबार्स कहलाते हैं। तो ये सारे जो नाभिक अपने पास है सेगर चार्ट में अपने पास दिखाया जाता है, और सेगर इस चार्ट में अपने पास देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एन और जेड, जैसे एन अपने पास ये है और जेड ये है, इसको अपने पास के समान अक्ष पर काटने पर अपने पास के ये जो कर्व सी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपने पास क्या किए, आइसोबार्स होते हैं। अगर इसी प्रकार से अपने सेगर चार्ट से अपने पास अगर कोई और निष्कर्ष निकालते हैं, अगर अपने पास लाइट जो एलिमेंट्स है, लाइट जो तत्व है उसके लिए एन ओ जेड का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होता है। परंतु इसमें ये कहें स्थायी और भारी जो नाभिक है उसमें क्या है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या जो n है वो प्रोटॉन्स की संख्या z से, न्यूट्रॉन्स की संख्या n है वो प्रोटॉन की संख्या z से क्या होती है, ज्यादा होती है। या ये कहें कि n/z का जो मान है वो क्या होता है अपने पास, जैसे 146/92 यानी कि क्या होता है 1.6 से अधिक नहीं हो सकता। या इस प्रकार क्या होता है, n/z का जो मान है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका ये कारण है अपने पास क्या है कि नाभिक में जो प्रोटॉन्स की संख्या में जो वृद्धि होती है, नाभिक में जो प्रोटॉन्स की संख्या में अगर वृद्धि होती है तो उनके बीच में कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण प्रोटॉन्स की संख्या में अगर वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या है कि इसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल में या सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूले में हम देखा था कि इसमें जेड में वृद्धि होने पर क्या होगा अपने पास है, इसके अंदर जो प्रबल जो अपने पास प्रतिकर्षण बल है वो क्या है, प्रभावित हो जाता है, जिसको अपने पास क्या है कि नियंत्रित रखने के लिए या कहेंगे जो कहेंगे जो भारी नाभिक है वो अपने स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या होता है, प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन की संख्या अधिक रखनी पड़ेगी अपने पास। तो सभी जो अपने पास है न्यूक्लियस, जो अपने पास स्टेबल जो न्यूक्लियस है अपने पास, इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो ग्राफ का अपने पास अध्ययन करने पर अपने पास ये पाया जाता है कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या में समानता है या मतलब क्या कि असमानता है तो वो क्या परस्पर के इसमें क्या कि संबंधित रहते हैं। और इस प्रकार इसमें क्या है कि कुछ अपने पास ये निष्कर्ष अपने पास निकालते हैं कि जैसे अपने पास क्या है कि मान लो इसमें जैसे अपने ये आइसोटोन इन सब के बारे में पढ़ा और हमें कर कुछ इसमें और बता रहे हैं आपको। जैसे मान लो कि जेड और एन है, जेड और एन और ए मास नंबर, न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या। अगर ये इवन है और अगर ये इवन है और मास नंबर अगर इवन है तो इस प्रकार के जो अपने पास स्टेबल जो न्यूक्लियस है उनकी संख्या जो है वो 162 के लगभग है। जो अपने पास इसमें अध्ययन करने पर पता चला कि जिसमें जेड भी इवन है, एन भी इवन है और ए इवन है, तो उसमें न्यूक्लियस की संख्या अपने पास कितनी आ रही है, 162 आ रही है। जैसे मान लो जैसे क्या है 2 हीलियम 4 है, 8 ऑक्सीजन 16 है, 12 मैग्नीशियम 24 है, 82 लेड जैसे मान लो कि 208 है, इस प्रकार के। अगर कुछ अपने पास जैसे है कि अगर मान लो ये इवन है और ये क्या अपने पास ओड है, ये क्या है न्यूट्रॉन्स अपने पास ओड है, और तो क्या होगा ए भी अपने पास मास नंबर भी अपने पास क्या होता है ओड होते हैं। तो इस प्रकार के जो न्यूक्लियस की जो संख्या है वो कितनी लगभग कितनी प्राप्त होती है, 55 के आसपास प्राप्त होती है। जैसे 4 बेरिलियम 9 है,
8 ऑक्सीजन 17 है, इस प्रकार के। अगर ये अपने पास ओड है, परमाणु क्रमांक अगर ओड है, अगर ये अपने पास क्या है कि इवन है, तो ये भी अपने पास क्या होगा, मास नंबर भी अपने पास कितना होता है, ओड होता है। तो इस प्रकार के जो अपने पास न्यूक्लियस की संख्या है वो कितनी है, 53 पाई गई। जैसे अपने पास 9 फ्लोरीन 19 या 11 सोडियम 23, इस प्रकार के। और इसी प्रकार से अगर मान लो Z ओड है और N ओड है, तो A अपने पास क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो न्यूक्लियस है वो कितने अपने पास है, 4 प्राप्त होते हैं। जैसे 1H2 है, 3 लिथियम 6 है, 5 बोरॉन अपने पास क्या 10 है, इस प्रकार के, और 7 नाइट्रोजन अपने पास कितना है, 14। तो इस प्रकार के ये नाभिक हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अपने पास देखते हैं कि जो परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन संख्या दोनों सम होते हैं, तो क्या है कि हमने देखा कि दोनों सम होते हैं, तो क्या है कि ए भी सम होता है। तो प्रकृति में जो पाए जाने वाले अपने जो एलिमेंट्स है उसमें से 59 या 59% लगभग अपने पास कितने का है, 59% जो है वो क्या इवन क्या की नेचर इसकी होती है। बाकी अपने पास क्या है कि जैसे और भी अपने पास स्थायी नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक सम अपने पास है, या न्यूट्रॉन संख्या अपने पास है, या द्रव्यमान संख्या ए है, ये विषम होते हैं जैसे अपने पास ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के जो नाभिक है या इसका उल्टा होता है, तो ये लगभग के 20% के आसपास है होती है। तो ये जो हमने क्या संख्या दी वो उसके सेगर चार्ट के अध्ययन करने के पश्चात इसमें क्या ये प्राप्त होता है। तो सेगर चार्ट भी अपने पास के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए क्या एक अच्छा चार्ट बनाया गया, जो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में ये ग्राफ है खींचा गया है। तो इसके लिए जो आज के लिए अपने पास क्या है कि इतना ही। और जैसे कि हमने के पहले पढ़ चुके इसमें, और अभी भी सेगर चार्ट के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, और आगे भी हम क्या इसके स्थायित्व के बारे में, कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम क्या और आगे अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ाई करेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।